amongst us, we have such a personality, a very young entrepreneur, Nausheen Barkar. I would like to put huge नौशीन के नाम से अगर समझा बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, मेरे समेत मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ और अब मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि इनका जो प्रोडक्ट इन्होंने एस्क्रूर के नाम से स्टार्ट किया और वहाँ पे किया, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपने आप को लेके चले, विल बी लर्निंग दिस टुडे एंड यू आर आवर फ्यूचर। और हम नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ लिख के सिर्फ ये करें कि अच्छा से बात लेनी है आज, ठीक है, कि हमें अपने आप पे भरोसा करना है। कोई चीज़ मुश्किल या आसान नहीं होती, वो हम उसको बनाते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुद ब खुद खोल देता है, राइट। सो आज से आप एक सबक यहाँ से लेके जाए, बहुत सारे सबक, क्या कहते हैं, बात नहीं, सबक लेके जाएंगे आप लोग यहाँ से। सॉरी फॉर माई उर्दू। सो यहाँ से बहुत सारे लेसन साथ लेके जाएंगे, लाइफ लेसन हम उसको बोलेंगे, राइट। Yes, so I believed in myself. मुझे लगता था ये मेरा पैशन है हनी का काम करना। So मेरे लिए कोई हनी बी, कोई उसका स्टिंग, किसी चीज ने मुझे डराया नहीं। And I start working it for last 4 years. I have been doing it. आप आगे कीजिए। मुझे अपनी थोड़ी बहुत तारीफ भी करनी है कि मैंने क्या क्या किया है अब तक 4 साल में। So 4 साल में I have been awarded with the Raz Best Emerging Seller in 2022. और तालियां बजा दें। ओके, तो उसके साथ अगर आपको एक और पिक्चर नजर आ रही है जिसमें हम ना मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं? वही वाला ड्रेस पहना हुआ है जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं मार्स पे जाने के लिए। तो बेसिकली जो हमने ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरे साथ मेरी मदर है और ये जो मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, दिस इज विद माय मदर। सो आई कॉल इट अ मदर डॉटर डू। It was my mother's passion to give us pure honey. तो उन्होंने ये वहाँ से शुरू किया था ट्रेनिंग लेके, and then आपको अपनी लाइफ के साथ साथ मैं आपको इसके साथ कनेक्ट करेंगी ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। So this is the life skill कि आपको टाइम के साथ चीजें बदलने के साथ आप अपने आप को एडेप्टेबल, अपनी पर्सनालिटी उसको एडेप्टेबल कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको अपनी मामा और अपनी स्टोरी बता रही थी। So this is our business और हम इसको पिछले 4 सालों से करें and we have made a first Women Beekeepers Association in Gilgit-Baltistan, which is the first in Pakistan. Thank you. आगे कीजिए प्लीज। अच्छा, ये मैं एक पिक्चर दिखाना तो था कि मुझे कुछ मिल भी रहा है। So I have been awarded so many awards, national awards. One of the award as the Shell Award, जिसमें मैंने विन किया था, एक पूरे पाकिस्तान का एक कंपटीशन था, मैंने वो विन किया था। So हम आगे जाएंगे। ओके, so मैंने आपको एक वीडियो दिखानी, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, राइट। So आज हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या है ये? क्योंकि वर्ड प्रोनाउंस नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ इसको एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजें, मतलब एक ही वर्ड को बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तरीकों से इसको प्रोनाउंस करते हैं। सो बेसिकली दिस वर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है ये? क्या है? व्हाट इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज इट? कोई हाथ खड़ा करके बता दो। मैंने सुना है कि इस कॉलेज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। I heard it. और I scared. आपके टीचर्स भी खड़े हैं पीछे। So अगर आप लोगों ने ऐसा कोई जवाब ना दिया ना, सब पिटाई होने वाली है। फिर बताएं, एंटरप्रेन्योर भी एक ही है, एंटरप्रेन्योर वो वर्ड है ही, एंटरप्रेन्योर, राइट। कोई बात नहीं, बहुत दफा मुझे भी नहीं पता था ये एंटरप्रेन्योर क्या है, मुझे अब पता लग गया जाके। So basically एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो, इन्होंने बोला, रिस्क लेता है और कोई अपना बिजनेस शुरू करता है। लेट्स सी, आगे कीजिए। अच्छा, यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ है, पीछे करें हम, पीछे, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप के नीचे लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। क्या समझ आ रहा है इस फ्रेज से? रिस्क लेना पड़ता है, खुद से स्टार्टअप लेना। दोबारा बोलिए प्लीज। रिस्क लेना पड़ता है, खुद से स्टार्टअप लेना पड़ता है, कोई आगे कभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा। यस, यस, थैंक यू। और
बहुत दफा चीजें आपको बनी बनाई नहीं मिलती, यू हैव टू क्रिएट इट योरसेल्फ। अभी आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, राइट? आपकी मैम ने अभी आपको क्या बोला, जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे, यू आर नॉट सपोज टू सर्च फॉर जॉब्स, राइट? आप देखें एक जॉब के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। आपने कभी देखा है? कहीं एंट्री टेस्ट होता है, कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं जॉब इंटरव्यू होता है। सो पोजीशन एक होती है और वहाँ पे लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, पर किसको जॉब मिलती है? सबको एक को मिलती है। तो इसका मतलब बाकियों ने क्या करना है? Either they have to search for another job, yeah, they have to create something for themselves and for others as well. So आप लोगों ने पहली वाली कैटेगरी नहीं बनना कि एक लाइन में जाके हजारों की तादाद में एक पोस्ट के लिए अप्लाई करिए जरूर, बट साथ साथ आपने ये सोचना है कि अगर इतने लोग ऑब्वियसली अप्लाई करें, इतना कंपटीशन है बाहर और इतनी जॉब्स की कमी है, तो आपने सोचना है कि इस पे आपने क्या करना है। अपने लिए भी एक जॉब क्रिएट करनी है और भी कोई ऐसा काम करना है जिससे आप दूसरे लोगों को भी फायदा दे सकते हो, अपनी कम्युनिटी को फायदा दे सकते हो, इम्पैक्ट क्रिएट करने आपने, राइट? सो मैं आपके जो स्कूल्स के ज़्यादातर जो मैंने आपके स्कूल और आपकी टीचर्स के बारे में सुना है, I have heard so much positive things about them, कि कैसे वो आपको ना सिर्फ पढ़ाई में हेल्प करते बल्कि बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो आपको हेल्प करते हैं, राइट? सो फिर अभी आपका भी तो एक मकसद, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना जब आप लोग यहाँ से जाएंगे, राइट? एक क्या है, शेर 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 किस किस को शेर पसंद है? हाँ ठीक है। सो एक शेर आपने पता नहीं अक्सर सुना होगा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करोड़ों रुपया। कि हम अक्सर कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है तो कोई तो मकसद है हमारा। तो वो मकसद क्या है कि आपके दिल में इंसानियत का दर्द हो, आप ये सोचें कि मेरी वजह से दूसरे इंसान को मेरी जात से क्या फायदा हो रहा है, तभी आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है ना। आप देखिए हर कोई अपने लिए अगर जिएगा, राइट, तो क्या वो मकसद अल्लाह ताला ने जो जिस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में भेजा वो क्या पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आज बहुत सारे लेसन में से एक लेसन ये भी है कि आप जब अपने घरों को जाएंगे आज, बल्कि यहीं से आप सोचना शुरू कर दें कि आपकी जात से आप किसी और के लिए कैसे आपकी जात फायदेमंद हो सकती है, राइट? और ये जब आप सोचते जाएंगे, जब तक आप यहाँ से स्टडीज कंप्लीट करके चले जाएंगे तो वो मकसद और मकासद में बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी और फिर आप एक बंदे के लिए नहीं अपनी पूरी सोसाइटी के लिए, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए सोचना शुरू कर देंगे कि आपकी वजह से क्या फायदा हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है आप एक की वजह से। तो मैं आप सबसे आपके टीचर्स के थ्रू जो है ना कि मैं 1 पेपर ले रही होंगी बाद में, ठीक है? ऐसा नहीं आपको होमवर्क पे देने वाली हूँ यहाँ से। जी बेटे आगे कीजिए। आज हम पढ़ेंगे जैसे हमने कहा कि जॉब क्रिएशंस की बात करेंगे, इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सक्सेस की, पर्सनल सक्सेस की, कि मुझे अपनी कामयाबी कैसे नापनी है, मुझे अपनी कामयाबी कैसे पता लगी कि मैं कामयाब हूँ। सो वो हम एक जरिया, उसका एक जरिया है एंटरप्रेन्योरशिप। सो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे जो आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखा देंगे फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फॉर योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जी बेटे आगे कीजिए। अच्छा, तो हमने शुरू में बात की थी कि एंटरप्रेन्योर कौन है, आगे कीजिए बस, ठीक है? सो हल्का फुल्का सा हम थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास आज टाइम थोड़ा कम है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को आज आपके लिए कवर कर सकूं, क्योंकि मैं शायद बार बार आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग बहुत इसरार करेंगे ना तो मैं दोबारा आ सकती हूँ ऐसे। सो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है जो रिस्क टेकर, इनोवेटर क्या भला है भाई? व्हाट इज दिस इनोवेटर? कौन सी मशीन का नाम है ये, कौन बताएंगे? इनोवेटर क्या है? इनोवेशन, इनोवेटर आजकल बड़े क्या है आपके जेंजी ज़बान में क्या बोलते हैं? बज़वर्ड्स हैं, रिज़वर्ड्स हैं, क्या बोलते हैं? मैं थोड़ी सी रिज़वर्ड है, राइट? ये वाला इनोवेटर किसे बोलते हैं? इनोवेटर
इनोवेटर मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद से क्रिएट करना. Oh, that's amazing. Yes. तालियां हो जाए भाई. Innovator ऐसे शख्स को कहते हैं who is creative, जो कोई नई चीज नई चीज बनाता है या नया चीज सोचता है, कोई इनोवेट करता है, इनोवेशन, राइट? सो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक इनोवेटर होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है कि वो ये देखता है कि उसके इर्द गिर्द कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है या जो उसको तंग कर रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम जो किसी और को तंग कर रहा है, तो ये सोचते हैं इसका तो सोल्यूशन लेके आना है, इसके लिए कुछ करना है. फॉर एग्जाम्पल हम कचरे की मिसाल ले लेते हैं, राइट? कि कोई ऐसा है कि समझे कि कचरा पड़ा हुआ है नीचे और सब लोग उसे फैलान के जा रहे हैं, चल रहे हैं, फैलान रहे हैं, वहां पे सामने है कचरा. में कोई डंप बहुत बड़े की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट सोचने में रैपर की बात कर रही हूँ. सो रैपर पड़ा होगा, सब वहां से गुजर रहे होंगे, लेकिन कोई एक शख्स होगा जो आएगा, उसको उठाएगा और वो डस्टबिन में डाल देगा. ये कितनी मुश्किल बात है. अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई ले ले, तो क्या वो कचरा सबने अगर वो रैपर उठा के डस्टबिन में फेंक देना है, तो क्या इतना कचरा हमारे सामने होगा? नहीं होगा ना. So this is all about taking that responsibility, right? Being responsible. सोचना कि ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है, किसी और की तरफ नहीं देखना. So यही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो अपनी कम्युनिटी में ये देखता है कि यार कोई ऐसी चीज है जो मुझे तंग कर रही है. वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लोकल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. हमारी बाइकिया है, बाइकिया क्या करता है? किसने बोला? ठीक है, मैं आपके पास माइक लेके आते हैं, आप बताएं. राइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, राइड सर्विसेज. ये एक न्यू वेंचर था जो वो मार्केट में लेके आए और इस तरह से फिर पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसा काम होनी शुरू और लोग उसको इस्तेमाल करने लगे. इन ड्राइव है, ओके. बताएं. उबर है, हम तो राइट से हट भी सकते हैं यार, बड़े और एंटरप्रेन्योर्स हैं. और फूड पांडा है, और दराज है, और शॉपिफाई है, ओके. अमेज़न पाकिस्तान, यस, हम अमेज़न जैसा बना सकते हैं. दराज है ना हमारा. और पार्क व्हील है, वाह. और एमट्यूब है. एमट्यूब क्या पाकिस्तान का है? दैट्स अमेजिंग, ये मुझे नहीं पता था. एमट्यूब है. तो सी हमारे पाकिस्तान के कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं. कोई मेरा नाम ले लो, असपुर. ठीक है. सो मेरे बिजनेस का नाम है असपुर. सो ये वो सारी चीजें हैं जहाँ एक एंटरप्रेन्योर आता है मैदान में और वो फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए वो रिस्क लेता है और फिर उसके लिए वो बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आता है. उसके अलावा अदर देन दिस कि वो कोई प्रॉब्लम उसको दिखता है, एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी भी देखता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो बड़े ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी बात करें, क्या अगर वो हम ब्रांड्स के कपड़े नहीं पहनेंगे या ब्रांडेड बैग्स नहीं लेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी? चलेगी ना. बट वो लोग आपको क्या बताते हैं कि यार अगर आपने मेरा बैग नहीं लिया, अगर आपने मेरे कपड़े नहीं पहने, तो आपकी जिंदगी में वो मजा नहीं रहेगा, या आपकी जिंदगी जो है ना वो बेकार होगी, बेरंग होगी, बेजायका हो जाएगी. वो आपको ये बताते हैं. तो वो क्या करते हैं? नीड क्रिएट करते हैं कि नहीं भाई ये पहनो. मुझे ये बताएं, ये जो मेरे पास घड़ी है, ये तो मैंने षष्ठी के लिए पहनी है वैसे, ठीक है, इसका चार्जिंग भी नहीं थी, आजकल वैसे ही पहन ली थी. सो क्या है, आपके पास एक घड़ी है, दूसरी घड़ी जो आपको टाइम बताती है. ये घड़ी भी है, राइट, जो आपको टाइम भी बताती है, आपको आपका हार्ट रेट भी बताती है, आपके स्टेप्स भी बताती है. आप यहाँ से फोन, ओ माय गॉड, सोचे मेरा फोन आए और मैं मैं ऐसे कर सकती हूँ ना. इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या किया उन्होंने? नीड क्रिएट की, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि हम ऐसा कर सकते हैं. सो एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखता, बल्कि वो ये भी देखता आप जो नीड क्रिएट करते हो उसको आप मार्केट कैसे करते हो. आया, आप उस कस्टमर के पास पहुंच भी पा रहे. जैसे टिंटोनिक के एक जमाना था,
हर कोई टेंटोनिक इस्तेमाल करता था। वो एक पाउडर होता था, लेकिन पाउडर के जमाने में मैं नहीं थी, लेकिन मुझे पता है वो एक पाउडर होता था। किससे आपके दांत इस्तेमाल होते हैं? साफ होते हैं, कोलगेट से, राइट? सो ये आपके तरीके हैं कि once you start a solution for a problem, या आप कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो तो आप उसको मार्केट कैसे करते हो। वो एक चेंज मेकर होता है, वो एक चेंज एजेंट होता है अपनी सोसाइटी के लिए। तो मैं आज आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पहले कहीं पे मर जाएंगे, पर रहने दो। तो वो लड़का उसकी तरफ देख के कहता है, अंकल, जिनकी जिंदगी मैं बचा सकता हूँ, जिनको जिंदगी मैं दे सकता हूँ, उनको तो मैं दे दूँ, बाकियों को देखा जाएगा। जिंदगी में आपने देखना है कि आपकी जिंदगी से, आपके एक एफर्ट से, आपके एक एक्शन से किसी एक की भी अगर जिंदगी बदल रही है, किसी एक की जिंदगी में आसानी हो रही है, किसी एक की जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है, तो आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। आप पूरी जहान का, पूरी दुनिया का टीका नहीं उठा सकते, लेकिन जितना आप कर सकते हैं आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो का काम करना है, बिकॉज आप चेंज ऑफ एजेंट होंगे। आपको देखा देखी बहुत सारे लोग आपके साथ साथ शामिल होंगे। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैं एक थी, मैंने एक ने बिजनेस शुरू किया था, हनी का बिजनेस। मैंने और मेरी अम्मा ने, अब हमारे साथ ऑलमोस्ट मोर देन 70 women beekeepers हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। So, एक और स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ एजेंट ऑफ चेंज की। एक जगह ना बहुत ज्यादा आग लगी होती है। अच्छा, मैं ये सारी चीजें ना आपको अक्सर स्टोरीज और वो कार्टून कैरेक्टर्स की आपकी स्टोरीज सुनोगी, वो सब फिक्शनल होती हैं, लेकिन उसमें आपको सीखने की बहुत कुछ होता है। तो मैं आपको आज बहुत सारी अपनी स्टोरीज और कुछ फिक्शनल स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। तो एक जगह ना आग लगी होती है बहुत ज्यादा, सब लोग भाग रहे होते हैं, सब लोग कुछ, कोई पानी फेंक रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, आग बहुत ज्यादा होती है। तो इतने में ना एक परिंदा ऊपर बैठा होता है, वो देखता है कि सब लोग उसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। सो उस परिंदे को लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो परिंदा क्या करता है, भाग के जाता है, साथ ही एक कोई नदी होती है, वहां से अपनी छोटी सी चुच में थोड़ा सा पानी लाके उसको ऐसे ड्रॉप करता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। करीब में एक ना लॉन्ड्री काफी टाइम से वो सारा मंजर कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन वो देख रही होती कि कैसे वो लोग भाग रहे हैं और कैसे वो परिंदा जो है अपनी इतनी सी चूंच में एक कतरा पानी लेके आता है, फिर करता है, और ऐसा करता रहता है, ऐसा नहीं कर रुकता है। वो उससे भी यही पूछता है कि यार क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास इतने से कतरे से तुम्हें लगता है ये आग बुझ जाएगी? ये लोग जो इतनी बाल्टियों में भर भर के पानी डाल रहे हैं, उनसे आग नहीं बुझ रही, तो तुम्हारे इतने कतरे से बुझ जाएगी? तो वो परिंदा उस लॉन्ड्री को बोलता है, ये लोग सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, मैं भी अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, क्योंकि कल को जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा दूसरी दुनिया में, अल्लाह ताला के पास जाऊंगा, तो मुझे उनको मुंह दिखाने के लिए या मुझे सुरखरू होने के लिए मैं ये कह तो पाऊंगा कि मैंने अपना काम किया है, मैं तुम्हारी तरह ये सब देख नहीं रहा था खामोशी से। ये है ताली बजाएं। बताने का मकसद है कि एंटरप्रेन्योर जब बनता है ना, तो वो एक अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। वो ये नहीं देखता कि यार वो भी तो नहीं कर रही, वो भी तो नहीं कर रही, वो भी तो नहीं कर रही, मैं क्यों करूं? सो आपने एजेंट ऑफ चेंज बनना है सोसाइटी में। और खवातीन, गर्ल्स, खवातीन में हो तो मुझे लगता है सबको खवातीन बोलना चाहिए। सो गर्ल जो है, गर्ल्स ऑलरेडी कोई प्यारी होती है यार, देखो बड़ियों के मेरे जैसे बन जाती है, तो इतनी आपके दिल में ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव, यू आर वेरी ऑब्जर्विंग गर्ल्स नॉर्मली। मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेंट्स करना शुरू कर दूंगी। सो ये चीजें हम ऑलरेडी हमारी मुझे लगता है हमारी तरबियत का, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है गर्ल्स। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जब आप अपनी इर्द गिर्द दुनिया के बारे में सोचते हैं, राइट, तो आज के बाद आपने ये सोचना है कि जो अच्छाई आप सोच रहे हो, जो चेंज आप सोच रहे हो, उसको बिजनेस की शक्ल में कैसे लेके आना है। ठीक है, आगे चलिए। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के टाइप्स होते हैं, ये कुछ हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे टाइप्स एंटरप्रेन्योर्स के मिलेंगे। कुछ होते हैं इनोवेटर्स,
जो बिल्कुल नई चीज करते हैं, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी नई चीज की बात करें, अमेजोन की बात कर लेते हैं, वो बिल्कुल नई चीज एक शुरू हुई और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने उस जैसा काम करना शुरू किया। उनको बोलते हैं इमिटेटर्स, कि जो ऑलरेडी कोई काम हो रहा है सोसाइटी में, उसमें आप थोड़ा बहुत इनोवेशन लाके, कोई नई चीज ऐड करके आप नया कोई काम शुरू करते हो, दैट इज इमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हम कहते हैं ब्रांड है और दूसरा है रेप्लिका। सो जो ब्रांड है दैट इज इनोवेशन और जो रेप्लिका है दैट इज इमिटेशन। फिर आपको बहुत सारे फूड एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे जो टिपिकली फूड में काम करेंगे, कुछ टेक एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपने बेसिकली दीज आर द डोमेन्स, दीज आर द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हम कहलाए जाते हैं। जी मानो हमने अभी बहुत सारी बात की कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप आता है, कर लीजिए। अब सिर्फ उसको थोड़ा सा देखेंगे क्यों हम कहते हैं कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप, हर कोई क्यों कह रहा है कि द फ्यूचर इज ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों कहा जा रहा है। एक तो ये कि आपकी वजह से आपके मुल्क की तरक्की होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे रादर देन के जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, आप क्रिएट करेंगे अपने लिए। सबसे पहले जरूरी नहीं है आप ये देखें कि मैंने आज कोई बिजनेस शुरू किया तो मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दूँ, छोटे स्टेप्स। पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे एंड देन उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे कि आप और किन किन लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हो। एंड देन आप कोई सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई भी, अभी हम थोड़ी देर में ग्रुप एक्टिविटी करने वाले हैं, तो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन कौन सी अभी एरिया जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम काम करने की अभी भी जरूरत है, राइट। एंड देन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इनोवेटिव होता है, कोई आइडिया, कोई कोई डिफरेंट चीज लेके आता है। इवन कोई पुरानी भी चीज है उसमें कोई डिफरेंट चीज इनोवेशन करता है, लोगों को दिखाता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। अच्छा, सो जैसा मैंने कहा था आज मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। सो एक ये भी फिक्शनल स्टोरी है। हमने कहा था ना व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, सो इसी के रिलेटेड आपको एक और स्टोरी सुनाना। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह हुआ करता था। सो एक बादशाह रातों रात ना एक डिसीजन लेता है कि मैं ये करता हूँ कि ना एक बहुत बड़ा एक वो खोदने कुआं खोदेंगे। वो कहते हैं एक बहुत बड़ा कुआं खोदेंगे और मेरे जो गांव का हर बंदा है वो एक एक बाल्टी उसमें दूध डालेगा। उसने ना दूध की जो एक बहुत बड़ा कुआं उसको बनाने का सोचता, उसके अपने मकासद होते हैं कि उसको आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसने ये सोचा था कि इस दूध से हम फिर चीजें बनाएंगे और उससे जो भी हमें पैसा मिलेगा वो हम इसी गांव के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बादशाह ने सोचा था। तो बादशाह ने अपने पूरी रियाया को बुलाते हैं, पूरे गांव वालों को बुलाता है और कहता है कि आज रात को अब सब ने हर घर से एक बाल्टी दूध जो है वो इस कुएं में जाएगा। तो रात हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर हर घर से एक एक बाल्टी वो दूध उसमें डालते चले जाते हैं, हर घर से आता है बंदा दूध की बाल्टी डालते चले जाता है। एक बंदा सोचता है यार मैं इसमें अगर एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता लगेगा, मेरा दूध भी बच जाएगा और इस जो लोगों को पता भी नहीं लगेगा और जो इससे आगे जो भी बनेगा उससे फायदा भी मुझे होगा, तो बल्ले बल्ले होगी। तो ये सोच के वो क्या करता है, जाके उस दूध की जगह वहां पे एक बाल्टी पानी डाल के आ जाता है। अगले की जब बारी आती है वो भी यही सोचता है यार मैं एक बाल्टी पानी डालूं, इतने लोग इसमें दूध डाल रहे हैं, मेरे एक बाल्टी पानी डालने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो जनाब पानी डाल के चला जाता है। और ऐसा हर शख्स ऐसा सोच के कि किसी को क्या पता लगेगा, मेरे एक बाल्टी पानी से किसी को फर्क क्या पड़ेगा, ऐसा सोच के हर कोई आके वहां पे एक बाल्टी पानी डाल के चला जाता है, क्योंकि रात होती है और रात में किसी को नजर नहीं आ रहा होता। सुबह जनाब बादशाह जो है बहुत जोश और खरोश से अपने पूरे वजीर और उन सबको लेके आता है कि हम देखते हैं कि कुएं में कितना दूध भर गया है। और जब वो आता है
अपने रियाया के अपने वो वजीरों के साथ, तो ये देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ पे एक कतरा दूध का नहीं होता, तो सारा के सारा पानी होता है। सो क्या समझ आया इस स्टोरी से? हाथ खड़ा करके तो बता सकते हैं मुझे। की दरिया बनता है, तो हर किसी ने अपना अपना किया, तो वो देखिए ना थोड़ा थोड़ा करके वो सारे पानी हो गया, वो दूध तो था ही नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी हमारी थोड़ी थोड़ी एफर्ट करके हम लोग बहुत कुछ बड़ा बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। और इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? चीज हम जब तक खुद ना लाना चाहे तब नहीं ला सकते। थैंक यू। तालियां जरूर है कि जब तक हम चेंज खुद ना लाना चाहें, चेंज आ नहीं सकता। जी बेटे, आपको क्या समझ आया? हमें मेहनत करनी चाहिए, चाहे उसका सिला बुरा भी हो, लेकिन हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, हमें मेहनत हमारे अपने हिस्से की मेहनत करने पे पाना। ओके, हम जी जनाब। I read somewhere कि वहाँ पे बोर्ड थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, वो थी चेंज योरसेल्फ चेंज द वर्ल्ड, यानी पहले तब्दीली अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको खुद से शुरू करना चाहिए। देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, चेंज योरसेल्फ एंड देन चेंज द वर्ल्ड। ऐसे ही है कि हम एक बहुत पुराना, एक पता नहीं क्या यार, मुझे वो एग्जैक्ट कोट नहीं याद आ रहा, कि मैं पहले सोचता था कि मैं दुनिया बदलूंगा, एंड पता नहीं फिर क्या हुआ, एंड में उसको समझ आया कि यार दुनिया बदलने के बाद छोड़ो, खुद को बदलो, और फिर आपके इर्द के लोग भी बदलेंगे और आपकी दुनिया भी बदलेगी। तो हम इम्पैक्ट क्या होता है हमारी सोसाइटी में, इसको आगे कर लीजिए प्लीज। हाँ, इम्पैक्ट हमारे डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट आते हैं अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो एक उसका सोशल इम्पैक्ट होता है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे कोट किए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही, जैसे हम कहते हैं जॉब क्रिएशन होगी, पैसा ही पैसा होगा, राइट? हम ये कहते हैं ना, पैसा होगा। किसका दिल करता है कि वो घूमने चला जाए, कहीं पहाड़ों में जाए, या बाहर चला जाए, ये पहने, वो पहने, ये करे, वो करे। सो ऑब्वियसली ये सब करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है कि ऑब्वियसली हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो, और वो सब कुछ आप अगर सोचें, खुद बिजनेस कर रहे हैं, राइट? और बिजनेस को क्या बोलते हैं? एक मुहावरा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो ये कोई एक बिजनेस ऐसी चीज है जिसको आप ओन करते हो, वो आपका होता है, और आप उसमें जितनी मेहनत करोगे, उस पर जितना गुड़ डालोगे, आपको उतने पैसे मिल रहे होंगे। सॉरी जितने लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये कि आप जब जॉब करते हो ना, तो आपके महीने के आखिर में आपको पता होता है कि ओके इतने पैसे आ रहे हैं ना, बस ठीक है, और मेहनत करने की क्या जरूरत है। नो डाउट हर जॉब में मेहनत होती है, नो डाउट हर जॉब में जिस तरह की भी आप जॉब कर रहे हो, आपको आपकी कमिटमेंट चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो किसी और के लिए हो रहा है। नो डाउट हर एक जॉब का एक अपना अपना एक तरह का डोमेन होता है, लेकिन जब आप एक बिजनेस करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको ऐड करता है, उसको आगे ले जाने में। रोज का आपको पता है मैंने आज कितने घंटे लगाए हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका मुझे सिला इतना मिल रहा है। सो आप अगले दिन और करते हो, अगले दिन और करते हो, तो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा होता है। और फिर सोशल इम्पैक्ट, आपकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव होगी, आपकी सारी कम्युनिटी आपके साथ अपलिफ्ट होगी। एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, ऑब्वियसली इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बड़े बड़े हम अल्फाज बोलते हैं, तो ये सब जो है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से ही होते हैं। कितने लोग जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, आज नहीं करे तो कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, राइट? इंस्टाग्राम कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? तेरे खैर, ओके ओके। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है हमारी लाइफ में। अगर मैं आपको वो जमाना बताऊं, हमारे जमाने में जब हम खत लिखा करते थे, और उससे भी पहले वो क्या करते थे?
कबूतरों का इस्तेमाल करते, funny, right? तो वो कबूतरों के बीक में कुछ डाल के तो वो उसको कहते हैं उड़ जा काले का करके क्या करते थे, उसको भेज देते थे कि ये हमारा मैसेज पहुंचा दे। अब क्या हो रहा है, टक मैसेज जा रहा है, टक मैसेज जा रहा है, टक करके आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, डिजिटल इनोवेशन है। अभी क्या आप लोग सोच सकते हैं अपनी जिंदगी में विदाउट इंटरनेट, विदाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और क्या क्या बोले स्नैपचैट, तो इन सब के बगैर आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, नहीं। हमारी जिंदगी इनके गिर्द रिवॉल्व करती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए ये सब ना होता तो कैसी चल रही होती आपकी जिंदगी, नहीं चलती? हाँ बेहतर होती, मजा आता। अच्छा मेरी नानी है 98 इयर्स की है माशाल्लाह से, तो उन्होंने हर दौर देखा है। उन्होंने बिजली के बगैर का भी दौर देखा है, बिल्कुल बिजली नहीं थी उस जमाने में। सुबह में बताती होती कि वो इतनी थी ना, वो जैसे अगर मोमबत्तियां टाइप की बनाते, वो खुद ही घर पे बनाते थे, उसके दिए लाए वो जमाना। फिर उन्होंने बिजली देखी, फिर बिजली के बाद उनके जमाने में गाड़ियां नहीं थी, उनकी गाड़ियां देखी। तो उन्होंने वो उनसे जब हम बात सुनते हैं ना तो हम ये कहते हैं ये वाली जिंदगी आसान है। अब हम क्योंकि जिंदगी में रह रहे हैं, उन्होंने मुश्किलों का टाइम देखा है, जब उनको हर जगह पैदल जाना होता है, जब उनके पास वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, इस्त्री नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी। बट अब हम क्या हो गए, अब हम इन चीजों के यूज्ड हो गए बहुत ज्यादा। हमारी लाइफ जितनी ज्यादा सिंपल हो गई है, हमारी लाइफ में जितनी आसानियां आ रही हैं, हम उतने लेजी होते जा रहे हैं, हम उतने ही मेहनत हमारी कम हो रही है। तो हमने कोशिश करनी है कि इन आसानियों के साथ साथ हमने मेहनत कैसे करते हैं, हमने वो भी देखनी है। एक और स्टोरी आ जाती है। अच्छा इससे पहले हम कोई ग्रुप वर्क करें या मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा? ठीक है, हम स्टोरी के बाद ग्रुप वर्क पे जाएंगे। किसने सुनी है हेयर एंड द टॉर्टोइस की स्टोरी? किसने सुनी? सबने सुनी है? उर्दू में क्या है? खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ की स्टोरी। इसके अगले सीजन्स भी सुने किसी ने? नहीं करे यार, सीरियसली? यार टेक्नोलॉजी के साथ तो हर कहानी बदल जाती है। आप अभी तक उसी कहानी में अटके हुए हैं। ठीक है, आज मैं आपको कहानी शुरू से सुनाती हूँ और से आपने सुनना है। तो एक दफा का जिक्र है, एक खरगोश और एक कछुआ में रेस होती है। ये तो सबने सुनी होगी। कौन जीतता है उसमें? कछुआ जीतता। और हम उसकी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बताते हैं? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यही होता है। वो उसमें क्या हुआ था? एक मिनट, मैं यहाँ तो कुछ सुनती हूँ। खरगोश ने क्या किया था? उसने ये सो गया एक हफ्ते में, ठीक है। उसने कहा कि मैं प्राउड किया, उसने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसने कहा मैं विन कर लूँगा। फिर आखिरकार वो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, खामोशी से मेहनत करता गया और वो अपने मुकाम पे पहुँच गया। क्या बात है, थैंक यू भाई। ऐसे ही बात सबने यही स्टोरी सुनी है? लेकिन मैंने तो कुछ और सुनी है। अच्छा मैं बताती हूँ मैंने क्या सुना है। अच्छा उस दिन ना जब ये खरगोश और जिस दिन खरगोश और कछुआ जिस दिन ये कछुआ जीत जाता है, ये अपने घरों को चले जाते हैं। तो खरगोश सोचता है घर जाके, ये मेरे साथ हुआ क्या? मैं तेज दौड़ने वाला, ये खरगोश सॉरी कछुआ मुझसे जीत गया। उसको तो ये बात हजम ही नहीं हुई। कहता बच्चे रुक, तेरी तो मैं खैर रखता हूँ। वो जाता है कछुए के घर इस रेस के बाद, ठीक है। कछुए के घर जाके कहता है कछुए मेरे भाई, मैंने ये सोचा है कि हम ना कल एक और रेस रख लेते हैं। तो वो जो कछुआ होता है वो तो बड़ा चौड़ा होके बैठा होता है कि यार मैं तो रेस जीत गया हूँ, तो रख लो जिस दिन में रखनी है। तो पूछते हैं किस दिन रखनी है रेस? तो खरगोश कहता है कि कल रखनी है। तो कहता है ठीक है। कहता है लेकिन एक शर्त है। वो कछुआ बोलता है उसको खरगोश को। तो खरगोश कहता है बोल भाई क्या? तो कहता है जहां से हमने शुरू किया था हम वहीं से ही शुरू करेंगे और जहां खत्म किया था वहीं खत्म करेंगे। तो खरगोश कहता है ठीक है, हम वहीं से शुरू करेंगे। जनाब रात होती है और रात को खरगोश जो है ना अगले दिन की तैयारी में होता है
और कछुआ जो है वो इसी खुशफहमी में वो पूरी रात उसको नींद नहीं आती कि कल उसने फिर जीतना है, वो पूरी रात नहीं सोचता अगले दिन के लिए। अगले दिन उनकी जो है ना वो रेस शुरू हो जाती है एक जगह से जहाँ से वो नॉर्मली उन्होंने शुरू किया था। रेस शुरू हो जाती है तो जनाब दोनों धड़ाधड़ भागे, वो भाग रहे और वो कछुआ जो है जैसे वो रेंगता है, वो रेंगता हुआ जा रहा है। उसको पता होता है ये भी रेस मैंने जीत ही लेती है भाई, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, से जाके सो ही जाना है। So, आगे जाके खरगोश बिल्कुल पीछे नहीं दिखता, वो भागता चला जाता है। वो जगह उसके पास आती है जहाँ वो पिछले रेस में वो सो गया था। उस जगह को देख के कहता है नहीं आज तो मैं नहीं सोने वाला, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। वो जगह को देख के वो अपनी स्पीड और तेज करता है और फिर वो रेस जीत जाता है उसमें। इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिलता है? लेकिन पीछे बेचारा वो जो ना कछुआ, वो आहिस्ता उसको अगला दिन लग जाता है वहां पहुंचते हुए, लेकिन रेस जो है वो खरगोश जीत जाता है। इस स्टोरी से क्या आपको सबक मिलता है? जी जनाब। ठीक है, गलत नहीं करना चाहिए। और यही कि उसने जो अपनी गलती की थी पिछले दिन उसने उससे सीखा और अगले दिन उसकी गलती को जो इम्प्रूव किया और अगले दिन वो सोया है वो जीत गई। ठीक है, हर उसने अपनी गलती को इम्प्रूव किया और वो मतलब कि जीत गया था। उससे पहले उसने कहा कि मैं अपनी मिस्टेक को बात उस जगह को देख के उसको याद आ गया कि मैं इस जगह पर पहले सो गया था लेकिन अब मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, उसने कहा कि वो नहीं भाई आप स्टोरी हर बार सुनेंगे। जी जनाब, आपको क्या लगता है स्टोरी से? ठीक है, उसने आपको इम्प्रूव किया और हम ये लास्ट देंगे। फिर एक बार आप हार्डनेस का ये मतलब नहीं इस नेम ऑफ द वर्ड यू शुड ट्राई इट। थैंक यू एवरीवन। तो बिल्कुल इस स्टोरी का जो भी आप लोगों ने कहा कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपने आप पे गुरूर नहीं करना चाहिए, और अगर एक दफा आप किसी जिंदगी में हार जाते हो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप हर दफा हारोगे। लेकिन स्टोरी खत्म नहीं होती। जब ये लोग घर जाते हैं ना दोनों कछुआ और खरगोश, तो कछुआ जो है ना वो सोचने लग जाता है कि यार मैं तो ये सोच के गया था कि मैं तो ये रेस जीत जाऊंगा, मैं हार गया। कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चलता है मतलब मैं भाग तो सकता नहीं हूँ, मैं तो रेंग सकता हूँ। और इस तरीके से हर दफा जो है वो खरगोश जीतेगा और हर दफा जो है मैं परेशान होऊंगा। वो टाइम लेता है, वो सोचता है कि यार क्या करना है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है चलो खरगोश के घर चलते हैं। वो खरगोश के घर जाता है कछुआ और खरगोश को कहता है कि खरगोश भाई पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप गेम जीत गए, लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे, कल हम ये दोबारा रखें। खरगोश उसकी तरफ उसको देख के कहता है तेरा मेरा क्या मुकाबला, में कहता है। सो वो कहता है कि यार रखते हैं रेस ना। सो खरगोश को तो पता होता है उसने जीतना तो उसने ही है। सो कहता है ठीक है भाई रखो, लेकिन कछुआ कहता है लेकिन इस बार हमारी जगह मुख्तलिफ होगी। सो खरगोश को तो अपने ऊपर बड़ा ही कोई भरोसा होता है, कहता है जो जगह रखनी है रखो, जैसी जगह रखनी है रखो, कल हम अपनी रेस करेंगे। तो जनाब ठीक है मान जाते हैं। अगली सुबह वो रेस की जगह पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी रेस शुरू करते हैं। और खरगोश भाग के जाता है आगे आगे। एक जगह जाके वो रुक जाता है कि ये क्या है, आगे तो पानी है, अगर पानी में अंदर जाता है तो गया, नहीं जाता तो हार जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि अब करना क्या है, क्योंकि और रास्ते में कोई और रास्ता था नहीं उस रेस के लिए, क्योंकि वो खरगोश ने चुना था, सॉरी कछुए ने वो जगह चुनी थी। पीछे से जनाब वो कछुआ जो है वो आहिस्ता 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 आते 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 वो पानी तक पहुंच जाता है। और जब वो पानी तक पहुंच के देखता है कि खरगोश वहां ऐसा बैठे देख रहा है कि क्या किया जाए, ऑब्वियसली वो उस रेस के लिए अपनी जिंदगी से तो गंवाने से बैठा। सो फिर क्या करता है वो कछुआ आराम से पानी में तैर के और दूसरी तरफ निकल जाता है, और जो उन्होंने एंड पॉइंट होता था वहां जाके कछुआ जीत जाता है।
तो कौन रेस जीता? क्या समझ में आता है इस स्टोरी से? Be confident but don't be overconfident. ठीक है, be confident but don't be overconfident. मैम कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें अपना काम करना है ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, कुछ कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो मतलब किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ये नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता। कोई भी कुछ कर सकता है तो वो अपने पॉइंट से कुछ मतलब बड़ा बन सकता है। ठीक है, मतलब सब कोई कुछ न कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और फील्ड का रेडियो होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपको आपकी फील्ड में आना बहुत जरूरी है और दूसरों को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और हर इंसान के पास एक एबिलिटी है और मुझे तो हर इंसान के पास एक एबिलिटी होती है और कछुए के पास तैरने की एबिलिटी। मैम वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसे ही सोशल मीडिया जो है वो उसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है, वो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। आम लाइफ पाथ में अगर हम लोग जाते हैं तो नॉर्मली हमें ऐसे जॉब्स तो मिल रही हैं लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है और हम अपनी स्ट्रेंथ्स को कम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हार्ड वर्क से ज़्यादा हमें स्मार्टली सोचना चाहिए। और इसके अलावा आपने तो बड़ी तकलीफ लिख दी है। थैंक यू। वर्क स्मार्ट ने कहा कि आपको अपनी एबिलिटीज जो है वो देखने की आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज हैं। जी जनाब। हम एक चीज़ में फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार मतलब हमें उसके बारे में सोचना चाहिए एंड वेट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। एग्जैक्टली ताली बजाते हैं। देखिए वैसे कहानी खत्म नहीं हुई अब तक, मैं आपको अगली सुना रही हूँ। सो आपने जिस इसके बारे में जो भी बोला कि यस एवरीवन हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स, आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है। हो सकता है मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, मुझे अच्छा लिखना ना आता हो, किसी को बहुत अच्छा लिखना आता हो, वो अच्छा बोल ना सकता हो। सो आपने ये खुद में देखना है कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। जैसे उसने देखा ना कछुए ने कि उसको तैरना आता था और उसको रेंगना भी आता था, सो ऑब्वियसली उसने उसको यूटिलाइज किया, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई एबिलिटी सब में डाली हुई है और वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, खुद उस पर काम करना है। और फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्किल है, उसको अपने बिजनेस आइडिया बनाना है और उस पर काम करना है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ये दोनों से पास घर जाते हैं, ठीक है, तो खरगोश और कछुआ जब घर जाते हैं ना यार, तो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या मजाक है। कभी खरगोश जीतता है तो वो इतना खुश होता है, कभी कछुआ जीतता है तो वो खुश होता है, दूसरा सैड होता है। तो मतलब हम दोनों के घर में ऐसा होता है, कोई एक खुशियां मना रहा होता है और दूसरा बेचारा बैठ के रो रहा होता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों के घर में एक ही वक्त में खुशी आ जाए, हम दोनों खुश हो, कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो ये सोचते हैं दोनों बैठ के, पहले तो अलग अलग सोच रहे थे, वो दोनों एक ही जगह बैठ के सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा, सब कुछ ऐसा ही कर लेते, चलो रेस भी हो जाए और हम दोनों भी खुश हो जाए, ऐसा कुछ सोचते हैं। फिर उनके दिमाग में एक बात आती है अचानक से, कहते हैं चलो भाई कल हम दोबारा से रेस करेंगे और ये हमारी आखिरी रेस होगी। तो अगले दिन जब वो रेस शुरू होने वाली जगह पे जाते हैं, तो जो भागने वाली जगह होती है वहां से खरगोश क्या करता है, कछुए को अपनी पीठ पे उठाता है कि उसको भागना ज्यादा आता है। तो वो क्या करता है, उसको अपनी पीठ पे उठाता है कछुए को और वो भागता चला जाता है। फिर आता है पानी वाली जगह, पानी वाली जगह पे वो क्या करता है, कछुए को अपनी पीठ से उठा के नीचे बिठाता है और फिर कछुआ जो है वो पानी में जाता है और अपनी पीठ पे वो खरगोश को बिठाता है और फिर वो दोनों तैर के दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे उनका जो है वो एंड पॉइंट था, जहाँ उन्होंने रेस एंड लिखी हुई थी। कौन जीता इस रेस में? दोनों जीत जाते हैं। तो इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिलता है?
पाक में बरकत है और हमें कंपटीशन नहीं करना चाहिए बल्कि सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। थैंक यू। हमें कंपटीशन नहीं करना है, हेल्प करनी दूसरे की। मैम बिजनेस में भी नॉर्मली हम लोगों को हर मेंबर की अपनी स्किल्स होती हैं, तो हम लोगों को हर किसी की स्किल को यूटिलाइज करके बिजनेस को लेकर थैंक यू। हर किसी की अपने स्किल सेट होते हैं जिसको हमें यूटिलाइज करना है। सो इस स्टोरी से मुझे अक्सर औकात ये समझ में आता है कि हम जिस आइसोलेशन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता, अकेला बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ता जब तक उसके साथ उसकी टीम ना हो, उसके लोग ना हो। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ कनेक्शंस, कि आपने इस दुनिया में रहना है, अपना बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। यू हैव टू कनेक्ट विद अदर पीपल, ताकि क्या हो कि उनकी जो स्किल्स हैं, उनके डिफरेंट तरह के स्किल सेट होंगे और वो आपको हेल्प कर सकती है। और दूसरी एक और चीज हम इससे एक लेसन अपनी लाइफ को कनेक्ट करके लेके जा सकते हैं, इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। लाइफ में आपने सुना है व्हाट इज अ विन विन सिचुएशन, जहाँ पे हर किसी की जीत होती है। सो इस दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको हमेशा अपनी जीत के साथ दूसरे की जीत का भी सोचना है और उसको सेलिब्रेट करना है। दिस इज कॉल्ड अ विन विन सिचुएशन, जहाँ पे हम एज अ सोसाइटी, एज कम्युनिटी जो है हमको अपलिफ्ट होते हैं, ऊपर जाते हैं, आगे जाते हैं, अकेले नहीं। और इससे मैंने एक और स्टोरी लेसन लाइफ का। अल्लाह ताला ने जो है ना, अक्सर आपने सुना होगा, अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे इस दुनिया में नहीं भेज देता, राइट? हम सबके अंदर कुछ ना कुछ है, सबके अंदर। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं मैं ना, अब सबके अंदर कोई ऐसी चीज है जो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सब मुख्तलिफ सोच, इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ ऐसा मैम नहीं सोचेंगी, इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैम के दिमाग में नहीं चल रहा होगा। मैं इस वक्त क्या देख रही हूँ, आप लोग वो डिफरेंट देख रहे हो, ये डिफरेंट चीज देख रही हूँ, मैं डिफरेंट चीज देख रही हूँ। मुझे कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और करना पसंद है, मुझे वो करते हुए मजा आता है, अच्छा लगता है। सो हर किसी का अच्छा लगना, उनको पसंद होना, उनकी स्किल सेट सारी डिफरेंट है। तो हमने ये सोचना है कि इन स्किल्स के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जब हम एक टीम बनाते हैं बिजनेस में, ऑब्वियसली उसमें अलग अलग के टीम होते हैं, कोई कंटेंट का होता है, कोई मार्केटिंग का होता है, कोई और होता है, इस तरीके से। तो जब ये इसको बोलते हैं सिनर्जी, जब आप एनर्जीज मिलके कोई अच्छा काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। तो हमने लाइफ में ये सोचना है, एक तो अपने बारे में, राइट, कि हम में हमारे अंदर क्या है और उससे हम कौन सा बिजनेस बना सकते हैं और बिजनेस में हमारे कौन लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो टीम। तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ द स्टोरी। इसकी स्टोरी पहली दफा सुनी है सारे एपिसोड्स। अच्छा, तो कुछ लोगों ने ये देखी थी। किस किस ने देखी थी स्टोरी या सुनी थी? ओके, दैट्स अमेजिंग। सो इसके बाद आपकी ये स्टोरी हमेशा याद रहनी चाहिए। आज आपने घर जाके बतानी है कि हम तो खरगोश और बिच्छुए की नई स्टोरी सुन के आए, राइट? अच्छा, ये बात जो है ये मुझे जुमला बड़ा ही पसंद है, बर्ड इन हैंड, ठीक है? तो जब हम बिजनेस करते हैं, बर्ड इन हैंड आपके ख्याल में क्या है? आपके ख्याल में क्या होता होगा? परिंदा, हाथ में परिंदा, परिंदे के हाथ में हाथ, या हाथ में परिंदा, हाथ के अंदर परिंदा, हाथ के ऊपर परिंदा, हाथ में पकड़ा हुआ परिंदा, और एक मिनट, कुछ आ रहा है यहाँ से, तो परिंदे का नाम आ रहा है। ये क्या सवाल? हमें बिजनेस से इंडिपेंडेंस मिलती है, बेसिकली इन आवर हैंड। बिजनेस इन आवर हैंड हमें इकोनॉमी मिलती है। और आपके ख्याल में बर्ड इन हैंड क्या होता होगा? कोई आया, जवाब आया। ताली दे, कैसे बता? तालियां बजाएं सब। अरे मैं तो
जाएगा तो मैं यहाँ पे सोच रखूंगी यार तेरा भाड़ा भी तोड़ दिया। So yes, bird in hand का मतलब होता है हमारे available resources। अवेलेबल रिसोर्स है जब आप कोई फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बिजनेस करने की बात कर रहे हैं ना, तो सब लोग मुझसे पूछेंगे यार करें कैसे, शुरू कैसे करें, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो हर रोज 100 आइडियाज आते हैं सोने से पहले कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, पर उनमें से चूज करना ही तो सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आइडिया को एक काम करना, उसको आगे लेके जाना, यही तो मुश्किल है, करूंगी कैसे। तो जनाब बर्ड इन हैंड का मतलब होता है, आपकी इन्होंने पहले आपको दिखा दिया। सो इसका मतलब है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीचर्स, जो जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके नेटवर्क्स, वो सारे आपके अवेलेबल रिसोर्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपके अंदर क्या स्किल है, करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई कपड़ों का काम कर रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यार तो बड़ा पैसा कमा रही है, मैं भी कपड़ों का काम शुरू कर दूँ, या उसका पार्लर का काम है, तो आपने देखा यार बड़ा पैसा है भाई, उसको बड़े प्यार मिलते हैं, क्या प्यार है क्या बनाया वो आजकल की प्यार, ठीक है, प्यार उसको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, उसको मुफ्त की चीजें मिल रही हैं, तो मैं भी जो है ना वो फैशन साइट से या मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ। सो आपने ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, आपने ये देखना है आपके क्या स्किल है, जिसको आप उसको और पॉलिश करके उस पर काम कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट और आपका स्किल मिल जाता है ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन आज आपने ये घर जाके आपका होमवर्क है, आपने ये सोचना है कि आपका स्किल, आपके इंटरेस्ट आपके क्या है जिस पे आप काम कर सकते हो, राइट। और फिर उन स्किल्स और इंटरेस्ट में आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है, आपके फ्रेंड्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सच बताऊं कि कुछ भी नहीं आता, मुझे नहीं पता था मार्केटिंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कैसे करते हैं, मुझे ये तक नहीं पता था, नहीं आता था मुझे। क्योंकि आप मेरे बाल देख लें, मेरी उम्र जो है ना माशाल्लाह से बुढ़ापा आ चुका है, तो जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, तो उसमें मैंने क्या किया, मेरी फैमिली के कुछ लोग थे, जैसे मेरे अपने बहन भाई, उनसे मैंने सिखाया कि भाव इंस्टाग्राम इस्तेमाल कैसे करते हैं, स्टोरी कैसे अपलोड करते हैं, पोस्ट कैसे लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं बनाए यार, हैशटैग कैसे लगाते हैं, राइट। सो वो सारी चीजें मैंने उनसे सीखी, हाँ वही। सो वो सब चीजें मैंने अपने बहन भाइयों से सीखी। फिर आ जाता है कि ये मार्केटिंग, मेरे कजन थे मुझसे छोटे, जिनको मार्केटिंग बहुत ज्यादा आती थी, तो मैंने उसकी मिन्नतें समाजतें शुरू कर दी। शुरू में किया कर दो या दिखा दो या पेज बना दो, मुझे पेज बनाना सिखाया, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, काम कैसे करते हैं, कुछ लोगो वगैरह कैसे बनाते हैं। वहां से क्या हुआ, इनिशियली इनकी हेल्प से आपका काम चल जाता है। तो एज आप आगे ग्रो करते चले जाते हो, फिर आपको चीजें वापस से खुद लर्न करनी पड़ती हैं, खुद करनी पड़ती है। हमें यहाँ से एक सवाल आ रहा है, मैं सवाल भी ले लेती हूँ। जी बेटे। मैम, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छी चीज़ नहीं है, पेरेंट्स की आइडियोलॉजीज लिहाज से बिल्कुल भी, अगर कोई आइडिया पेश करता भी है, कुछ मैंने देखे हैं तो पेरेंट्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं आपने नॉर्मली स्टडी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बेटे। तो उनको मेरे पास ओके, सो उसमें हमें ऑब्वियसली हम ये जो आपका टाइम है ना, हम ऑब्वियसली ये नहीं कह रहे कि आपने बिल्कुल पढ़ाई से हट जाना है, आपने तो पढ़ना ही नहीं, आपने ये कहना है कि वो नौशीन में आई थी हमारे स्कूल, उन्होंने कहा था बिजनेस शुरू करना है, उन्होंने कहा था अपने स्किल्स पे काम करना है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे भाई, मैं कमरे में अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरे अंदर इंटरेस्ट क्या है, मैं सोच रही हूँ कि मैं किस पे काम कर सकती हूँ, तो बराए मेहरबानी ना तो मैं कोई होमवर्क करूंगी, ना तो मैं स्कूल जाऊंगी, मैं बस काम में लगी, मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट। एक है ये, मतलब इस तरह का मजाक करके, ऐसा कोई भी नहीं करता, घर वाले घर से निकाल देंगे आप लोगों को। सो करना ये होता है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट,
आप में से प्लीज कोई भी ये ना समझे कि अगर हमने एंटरप्रेन्योर बनना है या पैसा ही तो कमाना है, पैसा ही तो मकसद है, तो फिर डिग्री का क्या? आपकी डिग्री के बगैर आपकी रिलायबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो सकता। सो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आपको वो डिग्री हासिल करनी है, पढ़ना है, और आपको अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली शिकायत का मौका नहीं देना। ऐसा ना हो कि वो ये देखें कि आप लोग तो इसी काम में लगे हुए हो, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई सफर हो रही है, आपके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो कहेंगे बेटे बंद करो शाबाश ये सब कुछ, हाँ कल से मैं ना देखूं कुछ करते हुए। तो आपको काम के साथ साथ आपको अपना बैलेंस रखना है। इनिशियली ऑब्वियसली आपका स्टार्ट होगा, अगर अभी से आप लोग शुरू करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। NICs हैं, इंशाल्लाह आगे आएंगे, अगर इन ग्रेड्स में पढ़ेंगे अभी एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम लोग आपके साथ काम करेंगे कि कैसे अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप करना है, कैसे आप लोग दूसरे लोग से कनेक्ट होना है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको न सिर्फ ग्रांट मिल सकती है, मतलब पैसे मिल सकते हैं कि आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करे, बल्कि आपको मेंटोरशिप मिलेगी कि आप कोई आपको हेल्प करे, कहीं पे कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो वो कैसे करना है, तो आपको इंशाल्लाह मेंटोरशिप मिल जाएंगे। और साथ साथ आई बिलीव कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स को कभी कोई इशू इस बारे में होता है तो वो आके आपके टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और एक और बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इजी टास्क। आपको इनिशियली जो है ना बहुत ऑपोजिशन मिलेगी, हर कोई कहेगा यार तुम क्या कर रही हो, यार तुम क्या कर रही हो, ये अपने साथ वालों को देखो वो क्या कर रहे हैं, तुम देखो यहाँ अटकी हुई हो, वो ये जॉब कर रही है, वो जॉब कर रही है। तो अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये तो होगा, ये तो होगा, ठीक है। लेकिन एक और लाइफ लेसन मैं आपको दे दूं कि आपको जिंदगी में जो है ना, सॉरी ये वर्ड में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको चपेट प्रूफ होना पड़ेगा। चपेट प्रूफ कहते हैं कि चैलेंजेस जब आपकी जिंदगी में आएंगे ना, आपने उनके सामने बैठ के रोना नहीं है। वो चैलेंज किसी भी सूरत में आ सकती है, कभी आपको पढ़ाई में मसला हो सकता है, कुछ और मसला हो सकता है, कोई भी चैलेंजेस आपको लाइफ में आ सकते हैं, बट आपने वो चपेट प्रूफ रहना है, अपने जिंदगी को ये बता देना है यार मैं इन मसलों से मैं ज्यादा ऊपर हूँ, मुझे इस मसलों को सुलझाना आता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इजी स्टफ, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, एक टिपिकल जॉब से ज्यादा मेहनत करनी होती है, तब आप ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हो जहां आप अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए फख्र का मकाम बनते हैं। ठीक है, आगे और आगे बढ़ें। ओके, कुछ चीजें मैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसको मतलब मिनिमम 4 से 5 दिन हम एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन देने में गुजारते हैं, और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन सारे टॉपिक्स को आज एक ही दिन में, दिन या 1 घंटे में इसको कवर करने की कोशिश करें। तो मैं छोटी छोटी चीजें मैंने सोची है कि इसमें प्रेजेंटेशन में लिख दूं, उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आई एम ऑलवेज हियर। आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जो लोग लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं आप मुझे लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, और हो सके तो आपको अपना नंबर भी दे सकती हूँ कि आपको इसके दौरान कहीं पे भी कोई मसला हो जाए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू गाइस, आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ऑब्वियसली मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। मार्केट रिसर्च एंड आइडिया वैलिडेशन, जो भी आइडिया हमने कहा ना, आपका स्किल है, आपका इंटरेस्ट है, आप ये देखें कि क्या ये चल पाएगा, क्या इसकी नीड है हमारी सोसाइटी में, जो भी आइडिया है उस पर काम हो सकता है, उसके अपने थोड़ा रिसर्च करना है, एंड देन उसके बाद अपनी बिजनेस प्लानिंग करनी। स्ट्रैटेजी बहुत मोटा लफ्ज है, बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, राइट। और इस पे तो हम पूरे 2 से 3 दिन लगा देते हैं सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजीज को पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की अगली क्लासेस होंगी आप उसमें ये बहुत डिटेल से पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजीज आपको किस तरह के काम करने हैं, इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है या प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करना है, क्या कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग बनाते हो, किस तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हनी है, सो ऑब्वियसली मैंने जो अपनी सबसे पहली मार्केट रिसर्च और आइडिया वैलिडेशन ये किया कि मेरी वालदा जो थी शी वाज ऑलरेडी डूइंग हनी।
हनी का काम कर रही थी, लेकिन वो हमारी फैमिली के लिए था, राइट। सो मैंने ये देखा, ओके ऑलरेडी वो चल रहा है, राइट, कि इसमें नीड है मार्केट में। तो मैंने देखा इसको लोग खालिश शहद की तलाश में हैं, राइट। और फिर मैंने उसकी स्ट्रैटेजीज बना ली कि मैंने उसको ऑनलाइन पेज बना लिया, वेबसाइट बना लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पैसा आएगा कैसे और पैसा जाएगा कहाँ। जाएगा मतलब कि आपके बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ लगेगा और आपके बिजनेस से पैसा कैसे आएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें बिजनेस के साथ साथ सीखने की बहुत जरूरत होती है। जैसे मैं अपने साथ कनेक्ट करूँ, मेरा जो बिजनेस में पैसा जा रहा है वो मेरे बॉटल्स पे जा रहा है, स्टिकर्स पे जा रहा है, डिलीवरी चार्जेस में जा रहा है, उसकी मार्केटिंग में जा रहा है। पैसा कहाँ से रहा है? शहद बेचने से आ रहा है, मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराती हूँ वहाँ से आ रहा है। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बोला सर बता देती हूँ रेवेन्यू, राइट। देन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, आप अपने जो आपने बिजनेस बनाया हुआ है उसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे लोगों से 2 चीजों के नाम पूछूंगी और मैं पूछूंगी कि उनका कितने लोगों को पता है। पैंटीन का कितने लोगों को पता है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे मुंह बना रहे हैं, हाँ तो किसको नहीं पता होगा, आपको पता होगा ऐसे। तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग इतनी की है, ठीक है, ब्रांडिंग इतनी ज्यादा की है। की का किसको पता है? की कुछ है नहीं, तो कैसे लगेगा। तो मैंने इसलिए कहा, अचानक दिमाग में आया, मैं कार्टून कुछ बना लेती हूँ। मेरे दिमाग में है ना अभी तक, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं एजुकेशन के लिए कोई की कार्टून क्यों ना बना रही, अभी अभी दिमाग में आया। तो मैंने पूछा शायद आप लोगों को पता हो, क्योंकि मैंने उसको मार्केट नहीं किया, मैंने लोगों को बताया ही नहीं है, तो आप लोगों को कैसे पता होगा, राइट। सो ये वो चीजें ऑब्वियसली उसकी ब्रांडिंग, आप मार्केटिंग कैसे करते हो, क्यों मास्टर ब्लॉग करा रहे हो। तो जो भी आप बिजनेस पे आप काम करते हो, जब तक उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी, उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा, तो लोग आपकी चीज क्यों खरीदेंगे भाई, राइट। क्यों खरीदेगा कोई बंदा जिसके बारे में, अब मेरा जो की है तो मेरे दिमाग में है ना, किसी को पता ही नहीं कि वो क्या है, तो क्यों वो मेरे साथ काम करेंगे भाई, राइट। सो जो आपके दिमाग में है वो बाहर आना चाहिए। और कौन से चैनल्स आपने इस्तेमाल करने, हर वो चैनल इस्तेमाल करना है जिससे लोगों तक आपका ब्रांड या आपकी चीज पहुंचे, राइट। प्लीज। अच्छा, अब मैं आपको कुछ डराने वाली चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे हमने बात की एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 50 to 70% जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं पर 6 months में। पहले ही 6 months में एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। उसकी खास रीजन क्या लगता है आपको कि कोई अपना बिजनेस शुरू करता है और शुरू के 6 महीने में उसका ठप हो जाता है? क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता होगा? उसमें मतलब नहीं समझते हो ना, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा, ये उन्होंने सही से इंट्रोड्यूस नहीं कराया होगा। आपको क्या लगता है? एडवर्टाइजमेंट नहीं की होगी, सही स्ट्रैटेजीज नहीं सही होगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं की होगी, स्ट्रैटेजीज नहीं की होगी, फिर आपको क्या लगता है? लैक ऑफ गाइडेंस, कोई मेंटोर उसको ऑफर नहीं मिला होगा और पता नहीं होगा कि कैसे इसको जो स्ट्रैटेजी और कैसे करना है। इनको मेंटोर्स नहीं सही मिले होंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं की होगी कि शुरू में बड़ी बड़ी चीजें बोल के शुरू कर दी और फिर खत्म। आपको क्या लगता है? ओके, अच्छा, आपको क्या लगता है कोई क्यों फेल होता होगा? मेरे ख्याल में ये कि क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, whatever you promise you don't deliver, that is why people don't give you waste money. So मैंने भी यही लगता है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं। अभी हमने जिस एंटरप्रेन्योरशिप के एस्पेक्ट की बात की थी, जहाँ पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं, राइट, जहाँ पे हम जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं,
हम अपना टारगेट कस्टमर देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके इस स्टार्टअप को ट्रेन करने में या फिर उसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। So मैं यहाँ पे अपने सर को वेलकम करना चाहूँगी, हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं। सर आप आना चाहेंगे बीच में? You continue and come at the end. You continue. So ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारे जिसे हम कहते हैं कि 50% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स या वो फर्स्ट 6 मंथ्स में वो फेल हो जाते हैं। और हम तो सुबह से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दिखा रही थी कि 3 मिलियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 40% हेल्प करते हैं। तो जब सुबह से पढ़ रहे हैं ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमने एजेंट ऑफ चेंज बनना है, हमने रिस्क टेकर बनना है, हमने इनोवेटिव बनना है, वो सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी के साथ साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी में भी उतना ही अपना रोल प्ले करें। अभी किसी ने कहा कि कोई फेल इसलिए हो जाता है कि क्या उनकी मेंटरशिप नहीं होती है। तो पाकिस्तान में 100+ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की मेंटरिंग होती है, उनके आइडियाज पे काम किया जाता है, और बस इतना है कि हम या आप जो है उनसे कनेक्टेड नहीं होते हैं। सो इस जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम है उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इंक्यूबेटर्स के साथ, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे, जहां पे आपको ग्रांट्स भी मिल सकती है, मेंटरशिप भी मिल सकती है, और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहां पे आप अपना बिजनेस जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं आप। ओके, तो अभी हमने क्या थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। जो हमने खरगोश और कछुए की स्टोरी पढ़ी थी, एंड में उन्होंने क्या किया था? कम्युनिकेट किया था। और grow by growing others। और क्या हुआ था? जैसे हमने शुरू में बात की कि जब अकेले जो है किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते, यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप, यू हैव टू बिल्ड योर पार्टनरशिप, और उन सब के लिए आपके इन कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। इन नेटवर्क पे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। इसका क्या मतलब होता है? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। क्या मतलब होता है इसका? अरे मैम, लोग आपकी बातचीत के अंदाज से और आपकी पर्सुएशन स्किल्स से अंदाजा लगाते हैं कि आप कितने केपेबल हैं। बजाय इसके कि आप वो देखें कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है, वो ज़्यादातर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर देखते हैं, और उससे इसी वजह से आपकी वर्थ जो है वो नेटवर्किंग करती है। थैंक यू सो मच। Yes, I said your network is your net worth। मतलब ये होता है कि आप जो अपने नेटवर्क्स बनाते हैं, नेटवर्क का मतलब ये नहीं है हम नेटवर्क एयरवाई नेटवर्क, वो वाला नेटवर्क नहीं, आप कनेक्शन कैसे बनाते हैं, राइट? आप यू नो अभी आपकी जिंदगी शुरू हुई है, अभी आपने बहुत आगे जाना है, तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने कनेक्शंस बनाने हैं, दोस्त बनाने हैं। जब आप कहीं किसी इवेंट पे जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आगे जाके उनसे सवाल पूछने हैं, उनसे बातचीत करनी है। कोई एंटरप्रेन्योर भी इस पूरे सीरीज में आपके पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके पास आएंगे इसी तरीके से। आपने कोशिश करनी है आप उनसे बात करें, अपने अपना कनेक्शन बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाऊँगी, सोचें आप में से बहुत सारे होंगे जो मुझे रीच आउट नहीं करेंगे, हो सकता है मुझे ऑफिस से कोई रीच आउट करे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, और वो मुझे कहते हैं कि मैम मेरा ये आइडिया है, मुझे बताएं मैं इसमें कैसे काम करूं, मेरे पास ये है बट ये नहीं है, मुझे बताएं ये मेरे पास कैसे आएगा। सो मुझे किसी ने रीच आउट किया, सो मैं क्या करूंगी? उनकी हेल्प करूंगी, उनको सपोर्ट करूंगी, राइट? सो आप क्या बना रहे हो? अपना नेटवर्क बना रहे हो।
राइट? सो इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, सो वहाँ लोगों से मिलें। उससे क्या होता है, बहुत लोग होते हैं थोड़े शाय होते हैं, वो बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में खुद उठ के किसी से बात करते हैं, आप क्या करती हैं? ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये कॉम्प्लीमेंट बता रहे हो कि आपको बात इनिशिएट कैसे करनी है। कहीं पे जाए किसी को यार आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, किसने बनाया, कहाँ से बनाया? सो ये कुछ चीजें जो इनिशिएट करते हो, अपनी कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हो। मुझे ये बताएं, आज अगर मुझे आपको बताना ना आता हो, आपसे बात करना ना आता होता, तो मुझे को बुलाता है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि जो अपना बिजनेस शुरू करोगे उसका लोगों को बताना, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। इन्हें कहा जाती है इफेक्टिव पिचिंग। पिचिंग बोलते हैं आप अपना बिजनेस जो है ना, जैसे मेरा बिजनेस आइडिया है, वो आइडिया आप बताते कैसे हो लोगों को, राइट? आप उसमें बताओगे आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, आपके कस्टमर कौन है, आपने चैनल्स कौन से इस्तेमाल किए लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो ये सारी चीजें आपकी पिचिंग में आ जाती है। इंशाल्लाह ये हम आपके एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपका सेशन होगा उसके आप उस पर काम करेंगे। जी बेटे आगे कीजिए। ओह ओके, सो पिचिंग स्किल्स के आपको लोगों को बताना कैसे, उसमें आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें दिखाने का हरगिज मकसद नहीं है कि आपको ये सब पता होना जरूरी है, राइट? लेकिन आप इसको देखो, आपको क्या नहीं आता है, आपने उस पर रिसर्च करनी है, उसको पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजें जब तक नहीं आती हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा बिजनेस जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। जब आपको चीजें आ जाती हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहा, आपका मिशन क्या करना चाहते हो, आपने क्या मार्केट रिसर्च की है, आपका बिजनेस प्लान क्या है, आप चीज को फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, और आपके अंदर क्या रेजिलियंस है, आपकी क्या एबिलिटी है कि आप उस बिजनेस को कर सकते हो। तो आपकी जब ये एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन होंगे ना, सो एंड में आपके एक एग्जीबिशन होने वाला है, एक गाला होने वाला है, जिसमें आप अपना बिजनेस जो है या आइडिया है उसको आप प्रेजेंट करोगे। सो उसमें उस प्रेजेंटेशन में आपकी ये चीजें कवर होना जरूरी है, राइट? आगे प्लीज। अच्छा, तो मैं अभी दोबारा अपनी तारीफ की तरफ जा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। किसने शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में सुना है? Oh good, कुछ लोगों ने सुना हुआ है। So मैं आपको पहले शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको शार्क टैंक पाकिस्तान में पिच कैसे किया जाता है, अपना बिजनेस बताया कैसे जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? सो शार्क टैंक जो है बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, पूरी दुनिया में 40 से ज्यादा ममालिक में ये एक इनिशिएटिव है, जिसमें ये होता है कि आपके सामने कुछ आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ जजेस होते हैं, और आप उनके सामने जाके अपना बिजनेस के बारे में बताते हो कि मैं ये कर रही हूँ, और उनको अगर आपका बिजनेस पसंद आता है तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं कि जनाब ये पैसा ले ले और इसको अपना बिजनेस आगे करने में अपनी इसको यूज करें। सो बेसिकली ये इसी के शार्क टैंक बोलते हैं, और पाकिस्तान में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ है ये इस तरह। शार्क टैंक इंडिया बहुत मशहूर है, शार्क टैंक अमेरिका बहुत मशहूर है, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो ये सारी जगहों पे ये शार्क टैंक ऑलरेडी पहुंच चुका है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान में शार्क टैंक आया, और शार्क टैंक में मैंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी रेज की, जरूरी नहीं है कि वहाँ जो जाता है उनको इन्वेस्टमेंट भी मिलती है। सो मैंने इन्वेस्टमेंट रेज की है। आई शो यू द पिच, इट्स फॉर 10 मिनट्स की वो पिच है, और मैं आपसे उस पिच के बाद आपसे सवाल भी पूछने वाली हूँ, तो आपसे गौर से ये पिच भी सुननी है, और आपको इस पिच से क्या लेसन आपने लिया जो आप आज यहाँ से लेके जाएंगे, आपने वो मुझे बताना है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं? जी जनाब। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक एज अ ऑनलाइन कुरान टीचर वर्क कर रही हूँ, ठीक है। पिछले 2 सालों से मैंने अपना स्टार्टअप लिया था। मेरे जो चैनल का नाम है दारुल कुरान ई लर्निंग, और फेसबुक में अब तक मैंने 2000 फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं।
इम्प्रूव की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हुई हैं और ये है कि सवाब का काम है वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को फैलाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेकिंग का बिजनेस है ऑनलाइन और मैं कस्टमाइज केक्स और ब्राउनीज पेस्ट्रीज ये सब कुछ बनाती हूँ और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, अभी वेबसाइट नहीं बनाई लेकिन इंस्टाग्राम पे ये है कि कस्टमर्स बन गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हम लोगों ने साथ एक बेकिंग पेज स्टार्ट की है। इसमें मोस्टली बेकिंग ये करती हैं बिकॉज इनका पैशन है और मैं साथ में डिज़ाइनिंग पेज की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सारा पेज को मैनेज करना मैं करती हूँ। तो हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया और हमारे भी कस्टमर्स अभी बन रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो बार बार आते हैं लेने के लिए और कुछ रेकमेंड करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। I work as a graphic designer, logo designing and banners and thumbnails वगैरह डिज़ाइन करने हैं and Instagram पे पेज भी है and वेबसाइट बनाई हुई है, वेब डेवलपमेंट भी सीखी हुई है, लेकिन वो सिर्फ अभी अपने लैपटॉप पे उसकी डोमेन वगैरह खरीदनी है। थैंक यू सो मच। आप कुछ और कहना चाहते हैं, इनको कुछ बताना चाहते हैं कि शुरू करें या कि क्या मुश्किलात आती हैं, कैसे शुरू किया अभी तक, कुछ बताना चाहेंगे इनको? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती हैं। स्टार्ट करने के लिए सेल्फ पैशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहती हूँ कि एटलीस्ट मैट्रिक के बाद हर बच्चे को इस काबिल ज़रूर होना चाहिए कि वो अपनी पॉकेट मनी ज़रूर निकाले, ठीक है। और दूसरा मैं कहूँगी कि अपने मल्टीपल रिसोर्सेज रखिए, हनी बी बने, सिर्फ टीचर पे इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखने चाहिए। फिलहाल मुझे नहीं पता मैंने आपको क्या क्या लेक्चर दिया है, लेकिन मैंने आपको बताना दुनिया भर में जो टॉप रिलेटेड है, एलोन मस्क है, बेजोस है, जुकरबर्ग है, दुनिया भर में और हर एक ने छोटा स्टार्टअप किया, लेकिन इसका स्केल अप क्यों होता है? यू डोंट हैव टू वेट फॉर 32 इयर्स टू बिकम अ टॉप सीईओ। दुनिया के जितने ये टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं 20s में, बहुत मैक्सिमम 30s में दे हैव ग्रोन। इसका सबसे जो अच्छा तरीका होता है, जो आपने मैडम ने आपको बताया होगा, आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी अराउंड यू। आप जरूरी देखें कि आपको मैक्सिको का कोई प्रोडक्ट चले, आप देखें कि आपके सेक्टर में क्या है। एक शिगर की बची थी, ये काम हमने गिरते बलते सामने मैडम को उधर से जानता हूँ और इनको हमने वहां से पिक किया, ये वहां से नहीं। उधर की एक शिगर की बची थी, छोटा सा गाँव में 200-400 करोड़ का। तो शिगर की बच्ची ने कहा कि सर मैंने आपका एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम पढ़ा, मैंने समझा, तो मेरे गाँव में इतने घर हैं, उनको हमारे यहाँ सर्दी बहुत होती है तो अंडों की यूटिलाइजेशन बहुत होती है, तो मैंने घर में छोटा सा फार्म बनाया, जिससे मैंने सब घरों को कहा मैं कहीं से नहीं खरीद रहा, आपके घर पे मेरा भाई रोज आपकी डिमांड के हिसाब से अंडों के पैक्स डिलीवर किया करेगा। कहते उसके बाद उस बच्ची ने 8वीं जमात में 80,000 से 1 लाख रुपए महीना सेव कर, जिससे वो अपना भी खर्चा निकाल रही थी और बाकी इसने 10-20 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए, जो हमारे 5,000 के बराबर है, उनको कहा ये 50,000 लो और इसका को हल निकालो। बच्चों ने कहा तालों के ऊपर हम अलार्म लगाते हैं कि अगर ये ताला कोई छेड़ेगा या तोड़ेगा तो जो मकान का ओनर है उसके मोबाइल पे कॉल आ जाएगी। कहते हैं उससे ये हुआ 20,000 का प्रोडक्ट हजारों की तादाद में बिका और बच्चे बहुत आगे चले गए। तो वो उन्होंने थोड़ा उसमें प्रोडक्ट्स का डिजाइन किया और सब। तो आपको पहले डिमांड जनरेट करनी है कि मसला क्या है, जिस मसले के लिए मैंने प्रोडक्ट बनानी है। आपने वेजिटेबल का बिजनेस करना है, आपने कोई इनोवेशन लानी है कि यहाँ क्या ये स्कूल है, इस स्कूल में जो मिसाल है, चलो कैंटीन है, मे बी यू डोंट लाइक इट, यू शुड हैव एन आइडिया कि मैं घर से कैंटीन में बच्चों से डिमांड जनरेट कर लूं कि आपको यहाँ क्या क्या चीजें चाहिए। वो डिमांड का मैं बना के पूरा प्रोडक्ट प्रिंसिपल को पिच करूं और 10 प्रिंसिपल्स को पिच करूं, और उसके बाद आप उसको, जब आप चीज को बड़े स्केल पे करते हो तो कॉस्ट नीचे आया, क्योंकि मजदूर तो उतने ही रहते हैं ना, सामान ज्यादा बिक्री होता है। तो इनोवेट करें, थिंक करें, पैसा बनाएं।
सीधी बात है, क्योंकि आप नौकरी करके भी तो तनख्वाही लेते हैं ना, और यस सर नो सर प्लीज मैं छुट्टी कर लूँ सर, मैं चले जाऊँ, मैं फलाना कर लूँ, ये यही होता है ना। बिजनेस में अपनी मर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एट होम है, अपनी कंपनी है, एंड बी ए जॉब क्रिएटर, लोगों को जॉब दे और देन अर्न मनी। अच्छा, द मोर यू अर्न मनी द मोर यू आर एबल टू स्पेंड इट बैक इन योर बिजनेस। और सरकारी मुलाजिम तो खराब भी 10-50 रुपए देता है, आपको अल्लाह ताला इतना देगा कि आप CSR बहुत करेंगे। तो ये ज़हन में रख के आइडिया कि मैंने कम्युनिटी में वापस करना है, अल्लाह ताला मुझे उसके लिए वेल्थ क्रिएट करने का मौका दे। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये मतलब क्या है, ये सुन्नत भी है। आंसर ने भी आप बिजनेस किया, उनकी वाइफ बिजनेस पर्सन थी, और बिजनेस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप का इसलिए हमने एक नया करिकुलम बना लिया आपके लिए। तो ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस करिकुलम इज देयर इज नो एग्जामिनेशन, तो कोई एग्जाम नहीं होगा। इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यू विल एंजॉय इट, वीडियोस होंगी, एक्टिविटीज होंगी, प्रोजेक्ट। और एक और बात याद रखें, देखें आप साइकिलिंग सीखते हैं, किताब से तो नहीं सीखते ना, साइकिल पे बैठ जाते हैं और चलना सीख जाते हैं। स्विमिंग कैसे सीखी जाती है, पानी में कूदा जाता है, किताब से नहीं पढ़ा जाता। इसी तरह बिजनेस में भी प्रोटोटाइप्स बनाए, कागज पे पेंटिंग से या वो सिर्फ चार्ट से नहीं सीखेगा, एक्टिंग। दूसरी बात है, फेलियर से ना परेशान, फेलियर इज देयर टू टीच यू, नॉट टू डिस्करेज यू। फेलियर से बंदा जो पहली दफा बास्केटबॉल कोर्ट देखा होगा, पहली दफा फेंकते जाता है नहीं, यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसके बाद आपकी आंख और वो जो होता है ना, वो जिसका बास्केट होती है वो कनेक्ट हो जाती है, हाथ से बाद बॉल निकलती है और ठक अंदर जाती है। तो बिजनेस में भी होता है कि आपके नॉलेज को जब आप प्रैक्टिस करते हैं, वो आइडियाज इतने तेज होते जाते हैं कि आप, वो किसी ने कहा था कि किस्मत किसकी अच्छी होती है, उसने कहा जी जहाँ बॉल पड़े और मेरा बैट वहां जाए, तो उसने कहा नहीं ये किस्मत नहीं होती, किस्मत और एफिशिएंसी होती है जहां मेरा बैट पड़े वहां बॉल है। तो आपको इतना एफिशिएंट और स्मार्ट होना चाहिए, तो जहां, और ये नॉलेज से आएगा, लर्निंग से आएगा। द मोर यू सी थिंग्स लाइक दिस, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो देखिए। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, इनको को लिंक्स भी बताएं जहां से ये टेक आउट करें। ये जो है ना आधी कौम ये टिकटॉक पे खराब होगी, असल चीजें ये देखने वाली। तो जब आप एक दो दफा देख लेंगे ना, तो एल्गोरिथम्स में सारी चीजें फिर वही आएंगी रिकमेंडेड साइट। अब मेरी यही आती है पिछले 5 सालों से। द मोर यू लर्न द मोर एंड शेयर इट विद अदर्स, मेक ग्रुप्स। देखें टीम में इंडिविजुअल आइडिया भी होता है, लेकिन किसी का स्किल सेट मार्केटिंग का है, किसी का स्किल सेट असेसमेंट का है, किसी का स्किल सेट प्रोजेक्ट डिजाइन का है, कि मेरी कोई बोलता बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये 5-6 का ग्रुप बना के भी यू कैन वर्क विद कंपनीज। इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम विद रेलेवेंट स्किल सेट। तो वर्क हार्ड। मैं ये काम अभी अपने 30 इनके जूनियर हायर किए जो आपके टीचर्स को ट्रेन करेंगे और आगे वो फिर स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। तो इनका पहला लेक्चर मैंने आपके यहाँ रखा है। तो यू आर लकी दैट शी इज हियर एंड शी इज गोइंग टू गेट। थैंक यू, थैंक यू। एक दफा फिर तालियां बजा दें। एजुकेशन में सर की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आई है। I have never seen that before in Pakistan. So you guys are lucky. ऐसा भी करिकुलम अभी आपके पास जो आएगा, सर ने कहा आपको खुश कर दिया ना सर ने कि आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन ये कि एग्जाम नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको सीरियस नहीं लेना। आपने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि जिन चीज़ों के हम बारे में हमने पढ़ा ना, आपने स्मार्टली काम करना है, आपने पैसा कमाना है, आपने सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ केयर की, आपका जो बिजनेस है उसके कोई हमारे इन्वायरमेंट में कोई खराबी तो नहीं आ रही है, क्या आप जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको ज़ाया तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपने कस्टोडियन बनना है हमारे इन्वायरमेंट का, अपनी कम्युनिटी का। तो हम अभी जा रहे हैं शार्क टैंक देखने के लिए, और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ रोशीन, ये आपका 1 मिनट के लिए मुझे सपोर्ट मिली और हमने उसको एक्सपैंड किया। वही इस्लामाबाद में शुरू किया है, अब वही मैं आज़ाद कश्मीर में शुरू करने लगा। तो इट्स ऑल कम्युनिकेशन। आपकी प्रोडक्ट फेसबुक पे नहीं आएगी तो कौन खरीदेगा? आपकी प्रोडक्ट इंस्टा पे नहीं आएगी, कौन खरीदेगा? तो इंस्टा पे आप ना हो तो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, बस ये होना चाहिए। हाय शार्क्स, क्या आपने कभी इस ड्रेस में किसी खातून को पाकिस्तान में देखा है? नहीं। नहीं ना,
वो इसलिए कि इस ड्रेस में आपको बी कीपर्स नजर आएंगे और बी कीपिंग इंडस्ट्री में आपको खवातीन बहुत कम नजर आएंगी या तो नजर ही नहीं आएंगी, क्योंकि इस फील्ड को कहा जाता है कि ये तो मर्दों की फील्ड है, इसमें खवातीन का क्या काम है। सो शार्क्स, मेरा नाम है नौशीन बरकत और मैं फाउंडर हूँ अस्कुर की। Askur is the first and only women-led honey brand in Pakistan which promotes and empowers women in beekeeping. Along with it helps in balancing ecosystem with sustainable beekeeping. जब भी हम शहद की बात करते हैं, so आपके ख्याल में हमेशा आता होगा cedar honey या फिर orange blossom या फिर acacia. तो शार्क्स, मैं लेके आई हूँ honey in the mountains of Gilgit-Baltistan to you, which is raw, which is pure, which is natural and in eco-friendly packaging, along with an impact in society where we empower women, and we have created the first and only Women's Beekeepers Association in Gilgit-Baltistan, which is the first in Pakistan as well. So Shark, मैं आज यहाँ आई हूँ 6 million की इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए for 10% equity. So are you with me? Welcome to Shark Tank Pakistan. खुशामदीद आपको आज. Thank you. Wonderful pitch और माशाल्लाह like बहुत अच्छे से cause, and I didn't know that Gilgit में इतनी अच्छी honey बना सकते हैं. So that's amazing to hear. Wonderful. आप थोड़ा हमको आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताना. अभी ये प्री रेवेन्यू है या ऑलरेडी आप बेचती हो और कहाँ बेचती हो? It's post revenue. We already sell it across Pakistan. इसके अलावा हमारे कस्टमर abroad भी हैं, क्योंकि हम अभी एक्सपोर्ट तो नहीं करें, but they take our honey along with them जब भी वो travel करते हैं. It's been 4 years. हम लोगों ने 2019 में start किया था. And the best part of our business is the mother-daughter do. So my mother is basically, she's the leader of the women beekeepers back in Gilgit-Baltistan, and she handles सारा कुछ जो भी ground पे जो भी चीज़ होती है, she handles it. और मैं जितनी भी बाकी हैं जो customer related चीज़ें हैं, इसके अलावा packaging है, so वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ. Very nice. और आपके revenue को थोड़ा सा breakdown करने हमारे लिए, ये साल, पिछले साल, etc. So luckily we got an opportunity to display our products in a well-known exhibition, जिसकी वजह से we raised in that 2 months 5 lakhs जो है ना, वो हमने 2019 में अपनी revenue generate की थी. 2020 में हमने उसका डबल नहीं बल्कि ट्रिपल किया. It was 2 million. हमने 20 lakhs का बिजनेस किया in 2020. In 2021 we came back 20 लाख से हमने जो है उसको दोबारा इंक्रीज हुआ हमारा. So फिर 2022 में हमने उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया. It was around 2.5 million जो है ना, हमने उसको रेज किया. उसके बाद जब 2023 आया, बिकॉज इट्स मदर डॉटर ट्विंस, हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, एंड वी हैड ट्रैजिक लॉस. वी लॉस्ट आवर फादर इन 2023, तो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इतना नहीं चल पाया. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस ईयर के एंड तक हम 7 to 8 million जो है ना, वो हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे 2024 में. वापस आपकी नंबर्स से जाते हैं जो आपने बताया है. ये साल का अभी तक 3.5 million रुपीस है, राइट? आप हमको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे आपका ग्रोस मार्जिन क्या बनता है और फिर आपका नेट मार्जिन आपके कॉस्ट निकाल कर. श्योर. सो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 55 to 60% के बीच में बनता है, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो बिटवीन 35 to 40 के बीच में फॉल कर रहा होता है. हम टेस्ट कर सकते हैं या हनी को? हाँ, एक्साइटेड कर दिया हमें. हाँ, because I want to try it. Yeah, sure. I'll bring it to you. It's actually so light. It's very light. I'll tell you something. Robinia is called the edible gold. It's really good. इसका जो glycemic index होता है, I wasn't expecting that because I don't. है तो बिल्कुल प्योर. So जो रोबिनिया हनी बेसिकली इट्स बेस्ट फॉर इन्फेंट्स. 1 साल से हम ये अवेयरनेस भी देते हैं, और अपने जार पे अगर आप देखें हमने ये लिखा हुआ है कि हनी जो है 1 साल से छोटे बच्चों को आपने नहीं देना किसी भी सूरत में. इट बिकम फैटल समटाइम्स. अच्छा, आप ये बताओ 60 लाख जो आप रेस कर रही हो वो आप कहाँ पे लगाओगी? सो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उस मार्केट को भी टैप करूँ जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती हूँ. ऑब्वियसली ये प्रीमियम प्राइसेस हर कोई पे नहीं कर पा रहा है. सो मैं चाह रही हूँ कि मैं साशे में आ जाऊँ, साशे बनाना स्टार्ट करूं. आई हैव कॉन्टेक्टेड फ्यू ऑफ द कंपनीज, लेकिन ऑब्वियसली वो मुझे कुछ साशे बना के नहीं दे रहे हो, उनको बहुत बड़ा नंबर चाहिए.
साशे अगर इतने बना रहे हैं तो हम आपको बना के देंगे। प्राइस क्या है ये जार की? 250 ग्राम है और दिस इज फॉर 2500। मुझे आपको ऑफर देनी है। I like your idea, your vision. I like your energy. मुझे पसंद है कि product is excellent. So मुझे जो पैसा मांग रहे हैं पूरा देना है 6 million rupees for 27% of the company with 10% of royalties on the top line on revenue until वो जितना मैंने invest किया है मुझे वापस नहीं मिलता। Any other sharks? I think for me, I love what you're doing. I will definitely be a customer, but I don't think I have the skill set कि मैं इस particular चीज़ में आपको सही तरह से help कर सकूं. And for that reason alone, I'll be out. But I wish you all the best. बड़ा मजे का काम कर रही हैं. And when we're in Gilgit-Baltistan, hopefully we'll come to that honey hub of yours. इंशाल्लाह. आपको कहाँ लगता है सिनर्जी, आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहाँ आपको सिनर्जी लग रहा है? मुझे लग रहा था कि मुझे उस्मान जो है वो ऑफर देंगे since he has some retail outlet. तो मुझे ऐसा लग रहा था. Yeah, that was the smartest thing any entrepreneur has done. Pull out an offer. आपने दुआ मांगी और अल्लाह मियां ने आपकी दुआ कबूल की। मैं उस्मान की स्पोक्स पर्सन हूँ आज, ठीक है? क्लियरली आज हम इकट्ठे आपको दी ऑफर देंगे। जो भी आपकी आस्क अमाउंट है, रोमाना ने 27% का, हमने 26% पर देंगे, ठीक है? 1% कम। और उन्होंने 10% रेवेन्यू पर टॉप लाइन पर कहा है, हम 9% पर टॉप लाइन पर कहेंगे, मगर हम दोनों आ जाएंगे। तो आपने कहा था कि आपकी हनी हब की जो ख्वाब है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी ज्वाइन करना है, तो आपको तो पता होएगा कि आई कैन हेल्प आउट ऑन दैट डिपार्टमेंट, उस्मान कैन हेल्प आउट ऑन द रिटेल साइड। मगर हमारा ऑफर अभी है, आपको आइदर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैं आपको ऑफर रिवाइज करती हूँ, 25% for 9% royalty. Nice. चले हम मैच कर देते हैं। हम दोनों के मैच है। But I don't want to go less than 25. Yeah, 25 पर हम मैच। To go down then I'm. राबील साहब की एक इन स्विंगर आने वाली है। Okay, I just want to make myself clear. आप दोनों मिलके कह रहे हैं कि yours is 25% पे, yes. आप मुझे 6 million जो है वो ऑफर कर रहे हैं, and 10% royalty, 9%, which has now gone down to 9. Sorry, 9. Can I ask you one question? हम दो sharks आके, और हम दो sharks हैं, मगर ये हमारा final offer है। So अगर आपने एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट, आप अभी बता दें। It's okay, you can think about it. मैंने अपना डिसीजन बना लिया था, पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह आपको सक्सेस हो, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। मगर आप सोच लें, मगर we would love to partner with you. Okay, just give me 2 seconds to think. Yeah. We got it. Offer. We got it. So thank you so much. जाने से पहले मैं एक अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, ताकि it will give hope to all the people who are listening to me or who are watching me. I'm a mother of a special born child. मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताया था ताकि वो आपको वो ना लगे कि मैं आपको manipulate कर रही हूँ. I have a special born child who cannot stand, who cannot walk, and I have started this business after his birth. क्योंकि मैं बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा था, उससे पहले I have lost a baby. He was 6 days old. So ये जो मुश्किल, I mean it was the toughest time of my life, और I went into extreme depression. मुझे था कि मुझे कुछ करना है नौशीन, अपने लिए, फैमिली के लिए, and अपनी community के लिए. So there I started this Askur, and Askur is a word from my language and it means flower. और मुझे ये फील होता है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि challenges are part of your life, लेकिन अपने आप के ऊपर faith रखें, confidence रखें, और उन चैलेंजेस को अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जैसे मैंने अपनी इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया है. सो इफ आई कैन डू दिस, एवरीवन कैन डू दिस. वाह, अमेजिंग. ये आपके कैरेक्टर की मिसाल है कि आपने ये एंड में शेयर किया, और अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और इंशाल्लाह उस बच्चे के लिए और आपके लिए ब्लेसिंग शामिल जरूर. आमीन. मैं अपनी स्टोरी कोशिश करती हूँ एंड में बताने की. Yes, basically मैं अपनी हमेशा कोशिश करती हूँ आफ्टर मैं शेयर करूँ. I'm a mother of 2 kids. एक
मेरा बेटा है with a special born child. He was born with multiple fractures. उनके lower part पे बहुत सारे fractures थे. Now he cannot walk. He cannot stand. He's 6 years old. Alhamdulillah. And I have a daughter who is 10 years old. And before, as I shared, I lost my baby. He was 6 days old. So ये सारी story आपसे share करने का मकसद ये है that no one's life is perfect. हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज आता है, कोई ना कोई मुश्किल चीज आती है, बट ये आपको डिसाइड करना है कि वो चैलेंजेस आपको डिफाइन करेंगे या आपने चैलेंजेस को डिफाइन कर आप चैलेंजेस से निकल के स्ट्रॉन्गर और अपने आप के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड आई बिलीव कि आपको इस स्टोरी से आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. साथ साथ एक फीडबैक फॉर्म आपको दे रहे हैं हम लोग. उस फीडबैक फॉर्म के ऊपर तो अच्छा इसके नीचे जो खाली जगह रखी हुई है ना वहाँ पे आप अपनी दिल की बड़ास निकाल सकते हैं. आपको कुछ सेशन के बारे में बोलना हो, ट्रेनर के बारे में कुछ बोलना हो, तो वो जो नीचे खाली जगह आपके लिए रखी हुई है ना वो आपके लिए रखी गई. क्या आप उसमें कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, नेक्स्ट आपके सेशन कैसे होने चाहिए, ये सेशन कैसा था, सो आप उसमें उस सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं. नाम से मिलेगा. थैंक यू सो मच, यू गाइस वर अमेजिंग. गाइस थी बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. मैंने आपको बोर नहीं किया होगा.